ने सोचा था कि आज रोहित शर्मा को पहले 121 रन बनाने के बाद फिर से बैटिंग करने आना पड़ेगा, फिर से बैटिंग करने आना पड़ेगा, फिर से छक्के लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना कि पहले भारतीय टीम ने 212 रन बनाती है 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर, फिर अफगानिस्तान 212 ही रन बनाती है 6 विकेट के नुकसान पर। सुपर ओवर के लिए फिर अफगानिस्तान बैटिंग करने के लिए आती है और वह 16 रन बनाती है मुकेश कुमार के उस ओवर में। फिर इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है, फिर रोहित शर्मा 2 छक्के लगाते हैं और फिर से भारतीय टीम 16 ही रन बना पाती है। फिर एक और सुपर ओवर होता है, उसमें भारतीय टीम 11 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। फिर अगली बार जब अफगानिस्तान खेलने आती है तो वो केवल 1 रन बनाती है और अपने दोनों विकेट खो देती है। और बहरहाल टीम इंडिया दूसरे सुपर ओवर में जाकर मैच जीतती है और ये सीरीज अपने नाम करती है क्लीन स्वीप के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना। जहाँ आप एक सुपर ओवर की ख्वाहिश रखते हैं, वहाँ आज आपको 2-2 सुपर ओवर देखने को मिले। बैंगलोर के दर्शकों का फुल पैसा वसूल, जितना उन्होंने खर्चा किया टिकट में के लिए, बैंगलोर के मैच देखने के लिए आने के लिए, वो फुल फुल पैसा वसूल हो गया। पहले तो उन्होंने अपने रोहित शर्मा, जो पिछले 2 मैचों से फ्लॉप थे, 0 पर आउट हो रहे थे, उनका शतक देखा। उनके बल्ले से छक्के-चौके देखे। फिर अफ़गानिस्तान ने भी हार नहीं मानी, फिर उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, जिसमें गुलबदीन नईब ने मात्र 25 गेंदों में ही 50 रन बनाकर बेहतरीन बिल्कुल जीत दिला ही दी थी। आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे, उन्होंने 2 रन बनाए और मैच टाई हो गया। सुपर ओवर के लिए फिर से आती है, बॉलिंग करते हैं मुकेश कुमार। पहली ही गेंद पर 1 रन लेते हैं और दूसरे पर रन आउट हो जाते हैं, तो फिर से मोहम्मद नबी छक्के मारते हैं। हालाँकि आखिरी गेंद पर थोड़ा-सा फेयर एंड प्ले नहीं होता है कि जो बॉल थी वो मोहम्मद नबी के शरीर से लग के चली जाती है, लेकिन वो 3 रन दौड़ लेते हैं। लेकिन फिर से 17 रन के जवाब में यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा खेलने के लिए आते हैं, तो फिर से वो 2 छक्के लगाते हैं। फिर से आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 2 रन चाहिए होते हैं, वो 1 रन बना पाता है, फिर टाई हो जाता है। फिर कप्तान रोहित शर्मा और रिंकू सिंह आते हैं इस बार सुपर ओवर में बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद पे छक्का लगाते हैं, दूसरी पे चौका, तीसरी पर सिंगल, यानी 11 रन 3 ही गेंदों में हो जाते हैं। और चौथी गेंद पर आउट हो जाते हैं रिंकू सिंह और 5वीं पर रन आउट हो जाते हैं रोहित शर्मा। टोटल स्कोर रहता है 11। लेकिन फिर रवि बिश्नोई आते हैं, 12 रन को उनको डिफेंड करना था, वो भी सुपर ओवर में। तो पहली ही गेंद पर वह मोहम्मद नबी को आउट कर देते रिंकू सिंह के द्वारा। दूसरी गेंद पर जो बैटिंग करने आते हैं करीम जन्नत, वो 1 रन लेते हैं और गुरबाज सामने को स्ट्रोक मारते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। बहरहाल भारतीय टीम इस मैच को सुपर ओवर में जीत जाती है। ओवर की तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए, जिसमें शुरुआत बहुत ही शानदार रही थी अफगानिस्तान की। 22 रन के स्कोर पर 4 विकेट गिरा दिए थे, जिसमें फरीद अहमद का लाजवाब स्पेल था, जिन्होंने 3 ओवरों में शुरुआत में 12 रन देकर 3 विकेट लिए थे। तो एकदम से पूरी तरीके से कमर तोड़ दी थी, जिसमें जिसमें विराट कोहली बिना खाता खोले पहली बार ऐसा हुआ है कि वो 0 पर आउट हुए हैं। संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं, यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और शिवम दुबे, जो पिछले 2 मैचों के सुपरस्टार रहे हैं, वो 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन जैसे फिर आते हैं रिंकू सिंह और कप्तान रोहित शर्मा ने एक सदी की शुरुआत देते हैं, धीरे-धीरे पार्टनरशिप करते हैं और वो 10 ओवरों में स्कोर हो जाता है 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर आखिरी 10 ओवर में भी इतने छक्के और चौके लगाते हैं कि रोहित शर्मा अपना शतक पूरा कर देते हैं। रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से 121 रन बनाते हैं 69 गेंदों में, 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से। दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी उनसे पीछे नहीं रहते हैं, उन्होंने 69 रन बनाते हैं 39 गेंदों में, 6 छक्के लगाते हैं और 8 छक्के रोहित शर्मा ने लगाए। तो दोनों का स्ट्राइक रेट लगभग 175 के आसपास ही रहता है। बैंगलोर की पिच को देखते हुए कोई भी लक्ष्य कभी भी सेफ नहीं माना जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान ने अब तक कभी भी अपना सबसे सफल चेज़ 190 रन किया था। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी कड़ी चुनौती थी कि वो 190 से ऊपर का स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उनकी शुरुआत बहुत शानदार रही थी और वो 10 ओवरों में 85 रन पर बिना नुकसान के खेलते, जिन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान दोनों ने अपनी अर्धशतकीय पारी करते हैं। लेकिन वाशिंगटन सुंदर के एक ओवर में आते ही मैच को पलटना शुरू करते हैं और एक ओवर में 2 विकेट निकालते हैं, कुलदीप यादव 1 विकेट निकालते हैं। लेकिन फिर आते हैं मोहम्मद नबी। नबी 34 रन बना देते हैं मात्र 16 गेंदों में, इसमें 2 चौके 3 छक्के। मोहम्मद नबी एक बार फिर से मैच को दूर लेके जा रहे थे, लेकिन फिर सेकंड वाशिंगटन सुंदर ने उन्हें पॉइंट पर आउट करा देते हैं। लेकिन फिर जो आते हैं नजीबुल्ला का शानदार कैच पकड़ते हैं विराट कोहली। लेकिन गुलबदीन नईब वो अकेले हार नहीं मानते, उन्होंने 55 रन बनाए मात्र 23 गेंदों में, 4 चौके 4 छक्कों की मदद से। भारतीय गेंदबाजी ठीक-ठाक नहीं रही। मुकेश कुमार 4 में 44 रन, अवेश खान 4 में 55 रन 1 विकेट, बिश्नोई 4 में 38, वाशिंगटन सुंदर 3 में 18 3 विकेट, शिवम दुबे 2 में 25, कुलदीप यादव 3 में 31। कुल मिलाकर स्कोर जब आपको पता चलता है कि 40 ओवर में 212 दोनों टीमों के बराबर स्कोर हो जाते हैं, फिर मैच टाई हो जाता है। सुपर ओवर के लिए टीम खिलाड़ी चुने जाते हैं।
अफ़गानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज, गुलबदीन नईब और मोहम्मद नबी चुने जाते हैं और भारतीय तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं मुकेश कुमार। तो मुकेश कुमार ने फिर भी एक छक्का खा लेते हैं, एक चौका खा लेते हैं, 16 रन पर अफ़गानिस्तान को रोक देते हैं और जब 17 रन का टारगेट मिलता है तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से बैटिंग करने के लिए आते हैं। रोहित शर्मा एक बार फिर शानदार तरीके से 2 छक्के लगाते हैं। आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए होते हैं और 1 रन आता है, फिर से मैच टाई हो जाता है। यानी कि पहले 20 ओवर में टाई हुआ था, फिर सुपर ओवर में भी टाई हो जाता है। तो फिर बैटिंग फिर भारत करने आता है पहले। तो रोहित शर्मा और रिंकू सिंह आते हैं। रोहित शर्मा फिर से वही शुरुआत करते हैं, फिर से छक्का और चौका लगाते हैं और टोटल 11 ही रन बन पाते हैं क्योंकि दोनों खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। जब 12 रन के लक्ष्य के जवाब में अफ़गानिस्तान उतरती है तो पहली ही गेंद पर रहम मोहम्मद नबी आउट हो जाते हैं और दूसरी गेंद पर सिंगल आता है, तीसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज भी आउट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम ने ये सीरीज का आखिरी मैच सुपर ओवर से भी दूसरे सुपर ओवर में जाके जीतते हैं और भारतीय टीम क्लीन स्वीप कर जाती है। लेकिन सबसे बड़ी पॉजिटिव जो रहा इसमें कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म में आना, जो शतक लगाना, रिंकू सिंह द फिनिशर के रूप में बहुत ही अच्छे निखर कर आए हैं। तो रिंकू सिंह ने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर दिया है, साबित कर दिया है कि वह फिनिशर के रोल के लिए पूरी तरीके से तैयार है, वर्ल्ड कप के टिकट के लिए भी तैयार हैं। शिवम दुबे ने भी ऑलराउंडर के तौर पर एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अपने आप को साबित किया है कि वो किस लेवल के खिलाड़ी बन चुके हैं और ऑलराउंडर बनने की उनमें पूरी क्षमता है। गेंदबाजी में बात करें तो आवेश खान का दिन बहुत खराब रहा, उन्होंने 4 ओवर में 55 रन खाए। तो आवेश खान, देखिए बैंगलोर के दर्शकों को पूरी तरीके से मज़ा आ गया कि आपको डबल सुपर ओवर देखने को मिल रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, चौके छक्कों की बारिश देखनी पड़ रही है। रोहित शर्मा ने 8 छक्के तो नॉर्मल इनिंग में खेले जो आपके 20 ओवर की पारी में थी, फिर 2 छक्के उन्होंने पहले सुपर ओवर मारे, फिर 1 छक्का उन्होंने दूसरे ओवर में मारा। तो रोहित शर्मा ने तो छक्कों की बारिश कर दी थी, उन्हें तो कहीं बैटिंग करा दो वो ऐसे ही छक्के लगाते रहते। तो रोहित शर्मा की शानदार बैटिंग रही और भारतीय टीम इस मैच को जीत गई है।